सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान ने जिस तरह से शतरंज की चालें चलनी शुरू की हैं, उनमें सब फंसते नजर आ रहे हैं और जाल में फंस चुका है पाकिस्तान भी। पाकिस्तान ईरान के चक्रव्यूह में कैसे फंसा है, वो समझने की जरूरत है। ये जो यमन में हो रहा है, वो अमेरिका और ईरान के युद्ध से अलग भले ही लग रहा हो, लेकिन ये उतना अलग है नहीं। यमन में हूथी विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि वो बाब अल मंदीब गलियारे से सऊदी अरब के जहाज नहीं जाने देंगे, सऊदी अरब के जहाज नहीं जाने देंगे। हूथी विद्रोही यमन के काफी हिस्से को कंट्रोल करते हैं और राजधानी सना भी उन्हीं के कब्जे में है। हूथी विद्रोही शिया हैं और यमन की सरकार जो है, जिसके खिलाफ वो विद्रोह कर रहे हैं, वो सुन्नी है। सुन्नी मुसलमानों का नेता मानता है खुद को सऊदी अरब, और सऊदी अरब के दक्षिण में ही है यमन। सऊदी अरब के एक तरफ है फारस की खाड़ी, सऊदी अरब का तेल भी उसी तरफ से निकलता है जिस तरफ फारस की खाड़ी है। सऊदी अरब के दूसरी तरफ है लाल सागर। सऊदी अरब अपना तेल का कारोबार करता था फारस की खाड़ी से, क्योंकि तेल वहीं से निकलता था, लेकिन फारस की खाड़ी से जहाज निकालने के लिए जाना पड़ता है हॉर्मुज गलियारे से होकर, और वहां ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो वहां से तेल के जहाज निकल नहीं पा रहे। सऊदी अरब का एक बंदरगाह है लाल सागर की तरफ, यानबू बंदरगाह, तो बाकी खाड़ी देशों के तेल के जहाज तो फारस की खाड़ी में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास हॉर्मुज गलियारे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के पास दूसरा रास्ता है। वो अपना कुछ तेल लाल सागर के जरिए भी निकाल रहा था और वहां से अपना कारोबार कर रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ उसके पास वो बंदरगाह भी है। अब हूथी विद्रोहियों ने उस रास्ते से भी सऊदी अरब के जहाज निकलने पर हमला करने की धमकी दे दी है कि उस रास्ते से भी निकले तो हमला कर देंगे, और हूथी विद्रोहियों पर कंट्रोल रहता है ईरान का। यानी यह माना जा रहा है कि ईरान अब सऊदी अरब को लड़ाई में खींच रहा है। ईरान जो खुद हमले कर रहा है, वो तो इस नाम पर कर रहा है कि वो अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है, जो बाकी देशों में वो हमले कर रहा है, क्योंकि उसकी जंग अमेरिका से है, तो अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। सऊदी अरब में भी उसने पहले हमले किए थे, लेकिन सऊदी अरब ने पलटवार नहीं किया था और सऊदी अरब खुद जंग में नहीं कूदा था। तब भी उसने यही कह के किए थे कि सऊदी अरब में जो अमेरिका के ठिकाने हैं वहां हमले किए, लेकिन सऊदी अरब ने पलटवार नहीं किया, खुद जंग में नहीं कूदा। लेकिन हूथी विद्रोही तो सीधा सऊदी अरब को ही ललकार रहे हैं, तो सऊदी अरब को जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब दे भी रहा है वो। हालांकि वो जानता है कि हूथी विद्रोहियों के पीछे ईरान है, लेकिन उसको जवाब देना ही पड़ेगा। उसके यहां हमले हो रहे हैं। यहीं फंस गया है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नेटो जैसा समझौता किया हुआ है। नेटो जैसा समझौता मतलब कि अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और हूथी विद्रोही सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं। सऊदी अरब ने यह समझौता इसलिए किया था क्योंकि एक तो पाकिस्तान परमाणु ताकत है, दूसरा उसको पाकिस्तान की सेना मिल जाएगी लड़ने के लिए, यानी वो उसकी भाड़े की सेना हो गई एक तरह से। पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, उसको सऊदी अरब से पैसा चाहिए था और तेल चाहिए था, तो उसने ये समझौता कर लिया था। और उसने शायद ये माना था, और तब ये माना भी जा रहा था, कि ये इजराइल के लिए हो रहा है, कि इजराइल का हमला होगा तो पाकिस्तान आएगा लड़ने के लिए सऊदी अरब के लिए, ताकि इजराइल को यह दिखाया जा सके कि वो सऊदी अरब पर हमला करने की किसी भी सूरत में सोचे भी ना, क्योंकि पाकिस्तान का साथ मिलने से सऊदी अरब के पास भी परमाणु ताकत आ गई। लेकिन पाकिस्तान ने यह नहीं सोचा था कि लड़ाई यमन के खिलाफ भी लड़नी पड़ सकती है सऊदी अरब की तरफ से। यमन के हूथी विद्रोहियों से लड़ने का मतलब है एक तरह से ईरान से लड़ना। तो एक तरफ सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, तो वहां पाकिस्तान की सेना को जाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने क्या किया है कि इसी टाइम पर ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी पाकिस्तान पहुंच गए थे। ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता की तारीफ कर रहा है, कह रहा है पाकिस्तान अमेरिका के साथ शांति की कोशिशें जारी रखे। अब वो मध्यस्थ भी बन गया था। पाकिस्तान भी बार बार ढोल पीटता रहा है कि वो पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रयास जारी रखेगा, मध्यस्थ है वो। तो इधर ईरान पाकिस्तान से कह रहा है कि करते रहो मध्यस्थता, उधर सऊदी अरब को हूथी विद्रोही मजबूर कर रहे हैं कि जंग में आ जाए।
तो सऊदी अरब उम्मीद कर रहा है कि लड़ने के लिए पाकिस्तान साथ आएगा। अब पाकिस्तान यमन में सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा तो यहां ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कैसे करेगा? हूथी लड़ाकों से लड़ेगा तो ईरान से दुश्मनी मोल लेगा। ईरान उसका पड़ोसी भी है और ईरान के बॉर्डर पर है बलूचिस्तान। ईरान की तरफ भी एक बलूचिस्तान प्रांत है। बलोच विद्रोहियों ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऊपर से पाकिस्तान में बड़ा शिया समुदाय भी है। सीधे ईरान के खिलाफ जाना पाकिस्तान को कई तरह से महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान का शिया समुदाय भी आयतुल्लाह को बहुत मानता है, ईरान को बहुत मानता है। तो सऊदी अरब के बुलाने पर लड़ने अगर वो नहीं जाता है, वहां से पैसा नहीं मिलेगा, पहले उसके कर्जे में पाकिस्तान डूबा हुआ है। तो पाकिस्तान इस लड़ाई में न तो पूरी तरह सऊदी अरब के साथ खड़ा हो सकता है क्योंकि ईरान से रिश्ते खराब होंगे, नहीं ईरान का साथ पूरी तरह दे सकता है क्योंकि सऊदी अरब से आर्थिक और रक्षा संबंध टूट सकते हैं। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर गया है, फंस चुका है पाकिस्तान और सऊदी अरब फंस चुका है। मतलब ईरान ने एक तरह से ट्रंप को ही फंसा दिया है। सऊदी अरब को लड़ाई में खींच रहा है, पाकिस्तान को इसमें फंसा रहा है कि मध्यस्थता करवाओ। तो ट्रंप भी फंस गए ना, क्योंकि पाकिस्तान ट्रंप के खिलाफ भी नहीं जा सकता, यानी मध्यस्थता भी उसको करवानी ही पड़ेगी। यानी ईरान ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि एक तरफ हूथी लड़ाकों के जरिए सऊदी अरब को निशाने पर ले लिया ताकि सऊदी अरब पर दबाव बढ़े तो वो अमेरिका या दूसरों से मदद मांगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखे। तो अमेरिका भले ही सैन्य कार्रवाई कर रहा है लेकिन बातचीत के जाल में भी उलझा हुआ है। सऊदी अरब रक्षा के लिए पाकिस्तान की ओर देख रहा है, पाकिस्तान मध्यस्थता में लगा हुआ है लेकिन सऊदी अरब के साथ समझौते से बंधा भी हुआ है। यानी सब एक दूसरे के निशाने पर आ गए, कोई भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी चकर घिन्नी बना दी है ईरान की रणनीति ने, सब उसमें घूम रहे। 100 बात की एक बात।